देश में कांग्रेस के केंद्र सरकार के विरोध में किए प्रदर्शन की तर्ज पर रायपुर में भी प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री कवासी लखमा, टीएस सिंहदेव, जय सिंह अग्रवाल सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। साथ ही हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने केंद्र पर अडानी ग्रुप को बचाने का आरोप लगाया और जांच की मांग की। पूरा देश भर में राजभवन घेराव था और महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जो अडानी ग्रुप को जो बचाने का काम कर रही है, हमारी मांग है अडानी ग्रुप के जांच हो। दूसरी ओर बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। सिंह ने कहा कि अब तो कांग्रेस की जाने की बेला हो गई है और वे घेराव की मुद्रा में आ गए हैं। वे पहले भी ऐसा ही करते आए हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है और राजभवन घेराव करते हैं। देखिए, सत्ता पक्ष के विधायकों को अब यह समझ में आ गया है कि अपने क्षेत्र के जनहित का अगर मुद्दा नहीं उठाएंगे तो जनता उनको उखाड़ फेंकेगी। आज ये सदन में देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने सदन की कमेटी की जांच की मांग की। उन्होंने चार्ज लगाया कि 7.5 करोड़ का पैसे का बंदर बांट हुआ है डीएमएफ पद से कोंडागांव जिले में। ये कभी नहीं हुआ। सत्ता पक्ष का प्रदेश अध्यक्ष सदन में विधायक के रूप में ये बात को बोले कि पूरा बंदर बांट हुआ है, पूरी चोरी हुई है, पूरा डीएमएफ में भ्रष्टाचार हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये आईना देख लेना चाहिए कि अब उनके भी विधायक बोलने लगे जिस बात को विपक्ष के विधायक बोलते थे। तो जनता के सामने सब कुछ साफ है। कांग्रेस के हल्ला बोल के बाद बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि देशव्यापी प्रदर्शन के बाद अडानी समूह पर जांच हो पाती है या नहीं, और इस विषय का चुनावी वर्ष में कांग्रेस को फायदा मिलेगा या नहीं, ये देखना अहम होगा। क्योंकि जब जनता का मिलेगा साथ तभी तो बनेगी बात। IND 24 के लिए रायपुर से कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे प्रोटेस्ट पर पॉलिटिक्स। आज इसलिए भी इस पर हम बात करेंगे क्योंकि देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है भाजपा के खिलाफ और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार इसलिए प्रदर्शन पर सबकी नजर थी। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं अभय नारायण राय, कांग्रेस के प्रवक्ता, लक्ष्मी वर्मा, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और थर्ड एम्पायर ग्रुप हमारे साथ मौजूद हैं उचित शर्मा जी, जो कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब हम नजर डालेंगे गुहार पॉइंट्स पर। प्रदर्शन कांग्रेस को कितना करेगा बूस्ट? प्रदर्शन से क्या कांग्रेस को मिलेगा जनता का साथ? मार्च के बहाने क्या कांग्रेस ने किया शक्ति प्रदर्शन? और अंतिम 4 बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर क्यों उठाए सवाल? इन सभी बातों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ, जैसा मैंने बताया कि जुड़ चुके हैं अभय नारायण राय, कांग्रेस के प्रवक्ता, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा, और पत्रकार के रूप में हमारे साथी उचित शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत लक्ष्मी वर्मा जी आपसे। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है और केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जैसी लोग उम्मीद कर रहे थे, क्या उस हिसाब से आपको लगता है लक्ष्मी जी कि ये प्रदर्शन कांग्रेस की सरकार के मुकाबले या उसके छवि का अनुरूप था, या थोड़ा कमजोर था, या बेहतर था? क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस जो है, ये मैं तो कहना चाहूंगी पब्लिक है, सब जानती है। ये आज इस ढंग से
अडानी जो ग्रुप है और उसका विरोध कर रहे हैं और उसका जो आरोप है वो मोदी जी के ऊपर लगा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस जो है ये विदेशी ताकत जो षड्यंत्रकारी ताकत है उनसे मिलके लगातार और ये प्रमाणित करता है कि इनके नेशनल हेराल्ड के में चार्जशीटेड चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, उनके इशारे पे किस ढंग से देश में आज ये धरना आंदोलन कर रहे हैं और आम जनता जो है जानती है आज कांग्रेस की क्या स्थिति है। ये वोट काटने वाली पार्टी के रूप में पूरे देश में रह गई है। तो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इन्हें कोई मुद्दा चाहिए। आज जो हिडनबर्ग जैसी जो संस्था है जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, ऐसी विदेशी संस्था जो अमेरिका की संस्था है उसके जो रिपोर्ट है उसके आधार पे देखिए इन्होंने आरोप लगाया है और उसके बाद से देश की अर्थव्यवस्था जो है उसको बिगाड़ने का काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं विदेशी ताकत जो भारत की आज अर्थव्यवस्था मजबूती से के साथ खड़ी थी उस पे आक्रमण करने का काम कर रहे हैं और उसमें कांग्रेस जो है वो सहभागी है। पिछले दिनों राहुल गांधी जी जब लंदन गए वहां पे भी चीन की प्रशंसा की। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर मैं मानती हूं कि राजनीतिक विरोधाभास, राजनीतिक विचार जो है अलग अलग होते हैं, लेकिन आप जिस ढंग से देश को खत्म करने के लिए जो आप प्लानिंग कर रहे हैं ये राजनीतिक षड्यंत्र को आम जनता समझती है, जानती है। मैं कुछ पहले जाना चाहूंगी राघवेंद्र जी कि 1988 में जो अडानी ग्रुप के जो संस्था है वो बनी। उसके बाद 1991 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस दौरान इस जो कंपनी ने बड़ा काम स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये ग्रुप का लंबा इतिहास रहा। उस समय से ये काम करते आ रहे हैं। आज जो ये प्रश्न उठा रहे हैं, देखिए हमारी आरबीआई जो है हमारी अपनी संस्था है और उसके गवर्नमेंट चाहे एलआईसी है जो देश में विश्वसनीय संस्थाएं हैं और इन्होंने स्पष्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जो संस्थाएं हैं उनपे इनका कहीं भी विश्वास नहीं है। चाहे आप देख लीजिए नेशनल की जो भी एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच कमेटी गठित कर दी है, लेकिन ये जिस ढंग से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं ये बिल्कुल भी, आज मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है देश में। और छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उन्होंने आम जनता से जो वादा किया है उस वादा को तो निभाई नहीं है। चलिए मैं लौटता हूं। मोर आवास मोर अधिकार को लेके जो गरीब परिवार है, इन परिवारों को उनके घर से बेदखल किया है कांग्रेस की सरकार ने। लक्ष्मी जी मैं लौटूंगा आपके पास। एक भी मकान नहीं दिया। तो ये अपने जो मुद्दे हैं, अपनी विफलताएं हैं, शराबबंदी की बात करते हैं लेकिन कहीं इनके बजट में शराबबंदी के ओर कोई बात नहीं आई है और कमेटी खेल के ये जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खासकर महिला बहनें हैं वो इनके झूठे वादे, झूठे इनके जो एक दिखावा था, सपना था, वो सारे चीजों को समझ चुकी है और आज छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार का समय कितना बाकी है। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी बहुत लंबी बातचीत होगी। आप दूसरे दौर की बातचीत के लिए कुछ बचा के रखें। सारी बातें पहले दौर की बातचीत में कह देंगे तो फिर बाद में कुछ बहुत आपको दिक्कत आएगी, तो मैं आपको रोक रहा हूं। असल में अभय नारायण जी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो बात 2-3 निकल कर आई हैं लक्ष्मी जी के उसमें यह कि 1988 में अडानी कंपनी के रूप में आए, उसके बाद कांग्रेस का राज रहा और उस कांग्रेस के राज में ये आगे बढ़े। तो आपको दिक्कत क्या है? एक तो ये मुख्य बात है जिसका मैं आपसे जवाब चाहूँगा। दूसरी बात उनका सवाल था कि देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं कांग्रेस उस पर सवाल खड़े कर रही है। ये आखिर हम देश को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आपकी राय। तीसरे का आप चाहें तो उत्तर दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट काटने वाली पार्टी बनकर रह गई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप चाहें तो आखिरी सवाल का उत्तर दें, नहीं तो आप चाहें तो ना भी दें। राघवेंद्र जी, बहन लक्ष्मी ने जो कहा 1988 का इतिहास,
अरे अगर अडानी कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के कारण बढ़ा, तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के खिलाफ प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी संसद में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस तो जेपीसी बनाने की बात कर रही है, पूरा विपक्ष जेपीसी बनाने की बात कर रहा है हिडनबर्ग के खुलासे के बाद। तो लक्ष्मी बहन तो पहले ये समझ ले कि वो अडानी के साथ में है कि विरोध में है। अडानी का बचाव आप करें, अडानी को पाले पोसे आप, अडानी के लिए कृषि कानून बनाएं, अडानी के लिए कोयला नीति बनाएं, अडानी के लिए, अडानी को आप भारतीय जनता पार्टी का सर कुछ बना के रखें। अडानी के प्लेन में मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी सैर करते थे। 609 नंबर पे थे 14 के पहले, और 14 के बाद आज कहां है अडानी? आप इतिहास मत बताइए, आप वर्तमान की बात करिए भाई। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के पहले जो इतिहास रहा है सरकारों का, सरकार उद्योगपतियों का साथ देती थी, सरकार पूंजीपतियों का साथ देती थी, सरकार उद्योग नीति बनाती थी, लेकिन उद्योगपति सरकार की नीति नहीं बनाते थे। आज अडानी और अंबानी हम दो, हमारे दो की सरकार कहलाते हैं। हम दो यानी मोदी जी और अमित शाह, हमारे दो यानी अडानी और अंबानी। उस हम दो में से एक बेटा तकलीफ में आया, एक तकलीफ में आया तो पूरी सरकार तकलीफ में आ गई। LIC का पैसा कहां गया, SBI का पैसा कहां गया? अगर वो कांग्रेस के साथ था तो आप बना दीजिए जेपीसी, करा लीजिए जांच, कौन मना कर रहा है? दूसरी बात, आप कांग्रेस को वोट कटवा पार्टी कह रही हैं, अपना इतिहास गणिए। 1952 के बाद कितने नाम बदले, कितने चुनाव चिन्ह बदले। भारतीय जनता पार्टी 80 में पैदा हुई, और 80 में पैदा होने के बाद लगातार सरकार बनाने और बिगाड़ने और खरीदने का काम करते चले आ रही है। आज भी कांग्रेस को इस देश के 20 करोड़ मतदाता वोट देते हैं। हम संख्या बल में कम है, लेकिन जन समर्थन हमारे पास है। भारत जोड़ो यात्रा में जब सैलाब उमड़ के सड़कों पे आया और राहुल जी के साथ खड़ा हुआ कि देश से नफरत समाप्त करो, देश को जोड़ो, उसी जन समर्थन दिखा हुए हैं। तो भुलावे में मत रहिए। चुनाव में सत्ता आते जाती रहती है। कांग्रेस ने बहुत दिन शासन किया, आप भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, बीच में जनता पार्टी थी, जनता दल थी, मिली जुली सरकारों का दौर चला। तो सत्ता तो महत्वपूर्ण ये है कि जो देश की आज आर्थिक स्थिति है, आज देश में धर्म के खिलाफ धर्म के विरुद्ध जहर भरा जा रहा है, आज भाई से भाई को जो लड़ाने का काम चल रहा है, और जो पूंजीवादियों की, पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, जो दक्षिणपंथी लोग पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज मजदूर कहाँ है, आज किसान कहाँ है, आज महिलाएं कहाँ है? उस बजट में केंद्र के कहीं दिखाई नहीं देती। तो आज कांग्रेस ने पूरे देश में अडानी के नाम पर, अडानी के मामले को लेकर देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ घेराव किया है। और ये जनता की आवाज है, और जनता की आवाज कांग्रेस हमेशा उठाती रही है, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना हो, और चाहे पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ना हो, चाहे दक्षिणपंथी और फासिस्टवादियों से लड़ना हो। हम हमेशा इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और कांग्रेस को आप आज 3 राज्य वोट कटवा ये सब में मत ना किए। आज छत्तीसगढ़ में आप कहाँ हैं वो देखिए, पूरे देश में कितनी जगह आप सरकार में है, बिहार में आपका पता ही नहीं है, दक्षिण भारत में कहीं आपका पता नहीं है, बंगाल में आपका पता नहीं है। चलिए, उस पे हम भाव पे जाएंगे। अब नारायण जी, मुझे लगता है पूरे देश में आप कहाँ हैं जी। चलिए मैं लौटता हूँ, मैं लौटता हूँ आपके पास। हर घर में कांग्रेस है। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस है, ये भगत सिंह की कांग्रेस है, ये सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस है, ये जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस है, ये शास्त्री जी की कांग्रेस है, ये जय जवान जय किसान के नारा लगाने वाली कांग्रेस है, सर्वधर्म सद्भाव की कांग्रेस है। कांग्रेस को आप देश से बाहर जाने की बात, चलिए मैं लौटता हूँ अभय जी। भारत बात करने वाले लोग बहुत जल्द, अभय जी मैं लौटता हूँ आपके पास, नहीं तो ये प्रवाह की एक जनसभा जैसी हो जाएगी और आपका भाषण और हम सुनने वाले। उचित जी, आपने दोनों को सुना, बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुन लिया। आपको लगता है कि जो चीज़ें लक्ष्मी वर्मा जी ने उठाई हैं उसके उत्तर उन्होंने पूरे दिए हैं, लेकिन क्या हिडनबर्ग तय करेगा कि देश में किसके खिलाफ जांच होनी चाहिए? क्या हिडनबर्ग सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया है? बीजेपी का कहना यह कि हिडनबर्ग एक अमेरिका की संस्था है जिसने अपनी रिपोर्ट दी और उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी।
जब कमेटी बना दी गई तो हिडनबर्ग के आरोपों का मामला अब कमेटी तय करेगी, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इसके अलावा जो LIC की बातें निकल के आ रही हैं, जो बाकी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, उसमें जो अभी तक एक मीडिया मैन के नाते हम लोग जो देख रहे हैं, अडानी ने कई सारी चीज़ों पर जनता का विश्वास पाने की कोशिश की है, चाहे उसके शेयर मार्केट की बात की, बैंक लोन की बात की हो। तो बीजेपी कांग्रेस इस मुद्दे पर जरूर आमने सामने है, लेकिन हिडनबर्ग महत्वपूर्ण है या कांग्रेस के आरोप या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC? आप सब चीज़ों को तटस्थ भाव से देख रहे हैं, तो आपसे मैं जरूर जानना चाहूँगा कि अडानी के मुद्दे पर जो सब कुछ हो रहा है, उसमें जो कुछ सुप्रीम कोर्ट का मामला है वो कितना ठीक है, और सरकार की जो पॉलिसी है वो कितनी और बेहतर होनी चाहिए, या सरकार कितनी रॉन्ग साइड चल रही है, इस पर उचित जी आपकी राय। जी राघवेंद्र जी, ये बात तो सत्य है कि किसी भी मामले में अगर आप देखें तो हमारे जो आर्थिक बात करें, हिडनबर्ग की इंपॉर्टेंस है, हिडनबर्ग की क्रेडेंशियल, जी हिडनबर्ग की क्रेडेंशियल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी कई आर्थिक नीतियां जो अंतरराष्ट्रीय क्रेडेंशियल, क्रेडिट क्रेडेंशियल देती है, उनके ऊपर डिपेंडेंट करती है। जैसे हमारी अर्थनीति तय होती तो उनकी क्रेडेंशियल है, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसकी सेबी से जांच कराया। उन्होंने तो केवल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उन्होंने कई देशों के खिलाफ ये किया, लेकिन कोई देश इसको राष्ट्रवाद से नहीं जोड़े। जी कोई देश ने ये नहीं बोला कि हमारे राष्ट्र के खिलाफ साजिश है। उन्होंने केवल बताया केवल ये हिंदुस्तान में ही हो रहा है, ये राष्ट्रवाद से इसको जोड़ दिया जा रहा है। हकीकत ये कि उन्होंने कोई सवाल उठाए, उन्होंने जांच रिपोर्ट की, सरकार को उससे सेबी से जांच करानी चाहिए, तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए। दूसरी कोई कंपनी होती तो ऐसा ही होता। नो डाउट कि अडानी कंपनी बहुत करीब है सरकार की, बात कोई छुपी नहीं। मैं जानता हूं 1988 में एक कंपनी आई, तब ये छोटी सी तुलसीदास की एक दोहे थी, कविता थी जी, लेकिन माननीय मोदी आने के बाद ये पूरा वो इस दौरान बना है। कोल में वो कभी नहीं थे 14 के पहले, फूड में वो कभी नहीं थे, पावर में वो कभी नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन जो उनके मूल व्यवसाय में वो कभी नहीं, जो सरकार के साथ एयरपोर्ट अब उनके पास है, नीतियों के खिलाफ जाके गए। तो ये सच्चाई है कि वो हमेशा से उस धंधे में आए, उस बिजनेस में आए जो गवर्नमेंट जिस पर प्रभाव डाल सकती है या प्रभाव से ही काम होने हैं। ये बात सत्य है। अब तो लगता है ना कि ये चीजें जो बैलेंस होनी चाहिए थी, सरकार को इमीडिएट उस पर एक्शन लेना चाहिए था। इतने करोड़ लोग, 4 लाख करोड़ लोगों के डूबे हैं, कम हुए हैं। LIC का 72,000 करोड़ की वैल्यूएशन 38,000 करोड़ वैल्यूएशन हो गई है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, जांच तो होनी चाहिए। स्वस्फूर्त होकर इस पे जांच सरकार को ही करानी चाहिए। कांग्रेस को इस पे आवाज उठाए या ना उठाए, जो बाजार कह रहा है, जो आम जनता कह रही है, आम जनमानस कह रहा है, बाजार सेंसेक्स कह रहा है, जितना धराशायी हुआ है उसकी जांच तो होनी चाहिए, बात सत्य है। और जहां तक छत्तीसगढ़ में बात है, देखिए अडानी जी भाजपा के लोगों से काफी करीबी है, प्रधानमंत्री के मित्र है, दुनिया जानती है। तो लेकिन जब छत्तीसगढ़ का सवाल उठता है तो वो धार्मिक, मतलब राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हो जाते हैं। राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष, इस शब्द को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा संपादक महोदय, कि दोनों ही पार्टी के उतने ही हैं जितना केंद्र के हैं। छत्तीसगढ़ में अभी अभी बड़ा सा अडानी के साथ समझौता हुआ है CSPDCL का ट्रांसपोर्टेशन को लेके, जिससे लगभग 250-300 करोड़ का चूना लगने वाला है एक्स्ट्रा। तो ये अडानी का कितना विरोध कर रहे हैं कांग्रेस, वही अडानी को गैर वाजिब ढंग से फायदा पहुंचा रही है कांग्रेस, फिर वही इसका विरोध कर रही है। तो ये कुछ समझ से परे है, ये मामला पूरा गड़बड़ है। मैं इसीलिए सब कह रहा हूँ कि वो संपादक जी दोनों जगह मिले हुए हैं। एक तरफ हम विरोध करते हैं, एक तरफ वो राहुल गांधी जी आके जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसकी बात करते हैं, उसको किसी को जमीन नहीं लेने देंगे, आपके पहाड़ बिकने नहीं देंगे, जो मजदूर, जो वहां के आदिवासियों की जमीन है वो जाने नहीं देंगे। लेकिन सब हुआ ना उसके बाद जी। अगर राहुल गांधी जी राष्ट्रीय रूप में, व्यापक रूप में बोल रहे हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय रूप में जाके बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनकी ही सरकार जहां है वहां क्या हो रहा है ये भी मायने रखता है। आप अडानी के साथ सामने विरोध कर रहे हैं, पीछे हाथ मिला रहे हैं, ऐसी चीजें कैसे हो सकती है? ये जो हम देख रहे हैं वो चीज ये समझ में आ रही है। उचित जी, इसके लिए भी एक कहावत है, इसके लिए भी एक कहावत है कि केंद्रीय स्तर पर तो विरोध कर रहे हैं और राज्य स्तर पर अडानी को आप काम भी दे रहे हैं। तो एक देशी कहावत है कि हंसना और गाल फुलाना
दोनों एक साथ संभव नहीं है, लेकिन कांग्रेस ये काम करने की कोशिश कर रही है। कितना संभव हो पाएगा? अगर ये संभव हो गया तो कहावत बदल जाएगी कि हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ संभव है। लेकिन सवाल वही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो अपना एक गाइडलाइन दी, कमेटी बनाई जी, कमेटी बनाई जी, तो उसके बाद कमेटी बनाई है, तो लेकिन आप सोचिए कि कोर्ट तक जाने की नौबत क्यों आई या कोर्ट तक क्यों जाना पड़ा? समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्टिस्ट, जमात, जितने भी लोग हैं उनको बोलना पड़ा ना कि आप इसको जांच कीजिए। जांच तो स्वयस्फूर्त होना चाहिए। सरकार को अगर ऐसा लगता है कि उनके विरोध की बात आई तो सरकार को एक्शन लेके जेपीसी ज्वाइन। उचित जी, कुल मिलाकर लगता यही है कि सरकार भी समझ रही कि जो विरोध हो रहा है कांग्रेस का वो पॉलिटिकल है। असल में कांग्रेस भी अडानी से को सहयोग करती है, छत्तीसगढ़ उसका एग्जाम्पल है। इसीलिए हम लगता है कि ये नूरा कुश्ती है, विपक्ष और केंद्र इस मुद्दे पर एक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का इस पर निर्णय है कि इसकी जांच की जाए। तो हमें लगता है कि जब राजनीतिक पार्टी आपस में मिल जाए तो कोर्ट ने फिर सही इसमें लाइन ली है। हमें लगता है कि उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। आंदोलन धरने तो पॉलिटिकल इश्यू हो सकते हैं कि ठीक है जी, 20 सेकंड मुझे देंगे। और अगर राघवन जी, अगर अडानी कभी अपने प्रवक्ता पूरे प्रदेशों में बनाए तो मुझे लगता है कि 20 प्रदेश में उनके भाजपाई प्रवक्ता बनेंगे और 12 प्रदेश में कांग्रेसी प्रवक्ता बनेंगे। तो ये मिली जुली चीज है। तो दोनों जगह ऐसा है कि दोनों लोग उनके हेल्प कर रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है छुपा छुपी की बात कि जिसको जहां मौका मिल रहा है उनकी हेल्प कर ले रहे हैं, जहां विरोध करना है विरोध कर ले रहे हैं। तो लोगों को दिखाने के लिए भी विरोध हो रहे हैं। बिल्कुल हकीकत ये कि अगर किसी नीति आपकी स्पष्ट होनी चाहिए कि जनता के सामने अगर आपका केंद्रीय नेतृत्व इसका विरोध कर रहा है तो हम भी नीचे भी किसी तरीके से हाथ नहीं मिलाएंगे। और ये बात अगर मैडम कह रही है जो सत्यता मैं इसको गलत मानता हूँ कि 88 से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन तब वो क्या थे? बिल्कुल 14 के बाद क्या हुआ? मैं पूछ लेता हूँ कि दिन दूनी रात चौगनी तो तरक्की उनकी बीजेपी सरकार में हुई है। लक्ष्मी जी और अभय जी से मेरा आग्रह है कि समय की बहुत तंगी रहेगी आखिरी दौर में। पहले दौर की बातचीत में आपने भरपूर अपनी बात कर दी। अब बहुत ही पॉइंटेड उत्तर चाहिए। जो उचित जी ने सवाल उठाए हैं वही उसी का उत्तर मैं लक्ष्मी जी आपसे चाहूंगा और कांग्रेस के साथी से भी चाहूंगा कि वो उचित जी के सवालों का उत्तर दे। एक मिनट में उत्तर दें लक्ष्मी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है औद्योगिकरण के पक्ष में है, कांग्रेस भी रही है और लगातार उसके इस कारण हम देश की अर्थव्यवस्था को संभाल पाए। लेकिन हम किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। वही बात अभी उचित जी यहाँ के लिए रखे छत्तीसगढ़ में। देखिए, आज इनके पास पावर प्लांट है, सीमेंट प्लांट है, 9 कोल ब्लॉक है, इनके पास आयरन प्लांट है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो उस काम को कर सकता है, ऐसे कैपेबल व्यक्ति है जो होता है वो और जो प्रक्रिया है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने की प्रक्रिया है, उसके तहत जो काम वो कर पाता है और आगे बढ़ता जाता है। बिल्कुल मैं पूछ लेता हूं। राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो राजनीति नजर आएगी और ये काम जो लंबे समय से कांग्रेस करती आई है। अभय जी बहुत सारी बातें रख रहे थे कि ये है वो है विकास। मैं पूछ लेता हूँ लक्ष्मी जी। जो है लक्ष्मी जी, मैं 2 मिनट बस रख लूं कि इन्होंने इतनी सारी ये स्वतंत्रता से लेके जो विकास की बात की है, ये पार्टी तो है वो आजादी के लिए बनी थी, लेकिन राजनीतिक उपयोग के लिए गांधी जी के कहने के बाद भी उस कांग्रेस को डिसॉल्व नहीं किया गया और उसका राजनीतिक लाभ आज तक लिया जा रहा है। लक्ष्मी जी, अभय जी चरित्र है ये कांग्रेस का। बहुत ही तीखे सवाल थे उचित जी के कि आपका विरोध पॉलिटिकल है। अडानी के मामले में सरकार और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं, दोनों उसको मदद करते हैं। आपकी राय बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में। राघवेंद्र जी, कांग्रेस की नीति रही है कि जो उद्योगपति, जो पूंजीपति हमारे उद्योग नीति के परिभाषा में आएगा, संविधान के तहत, नियम के तहत टेंडर लेके काम करेगा वो करेगा। अगर वो सरकार चलाने का प्रयास करेगा वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि यही जो आपका जवाब है वही जवाब भाजपा का हो सकता है। बहुत संक्षेप में फाइनल टिप्पणी उचित जी आपकी 2-3 वाक्यों में। जी ठीक है, लेकिन आपके अगर पैरामीटर में बैठते हैं अडानी को तो दीजिए, लेकिन आपके जो शीर्ष रहते तो जो विरोध करके गए हैं और अनुचित ढंग से लाभ मत पहुंचाइए ना। आप अनुचित ढंग से लाभ पहुंचाने का कुल मिलाकर में इस पूरी चर्चा का जिस थे कि अनुचित ढंग से लाभ ना पहुंचाया जाए। सरकारें किसी की भी, उद्योगपति तो देश का होता है। अनुचित ढंग से लाभ अगर आप देंगे तो लोग सवाल खड़े करेंगे। तो कुल मिलाकर प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स जारी है पूरे देश में और इसी पर आज की हमारी चर्चा थी।
गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में तीनों मेहमानों का मैं साधुवाद करूंगा। उचित जी आपका भी धन्यवाद, लक्ष्मी जी आपका साधुवाद, और अभय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।